आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किस तरह से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, भारत में कौन सी डेट में उनकी कंपनियों की स्थापना हुई, उनके मुख्य गवर्नर वो कौन थे, उसके बाद भारत में उनकी जो प्रमुख गतिविधियां थी उनके बारे में देखेंगे। तो क्योंकि जो भी आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, जैसे ही यूरोप की कंपनियां भारत में आती हैं तो यहीं से माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुर्तगाल और स्पेन, इन दो देशों में भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। भौगोलिक खोजों का मतलब इतना सा है कि दूसरे देशों में जाने के मार्गों का खोजने की शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत जब होती है तो उस समय पुर्तगाल का जो राजा होता है वो होता है हेनरी द नेविगेटर। आप नेविगेशन करते हैं उसी से याद रखिए कि जब पुर्तगाल और स्पेन में भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है उस समय पुर्तगाल का राजा होता है हेनरी द नेविगेटर। ओके, उसके बाद सबसे पहले कोलंबस ने, ये ध्यान रखना नाम, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और कब की? 1492 में। खोज कैसे हुई? वो भारत जाना चाहता था लेकिन पहुंच गया अमेरिका। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, या भारत पहुंचा। कहाँ से पहुंचा? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत पहुंचा। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम ये देख लें कि भारत में जो भी विदेशी कंपनियां आई उनकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो स्थापना 1498 में कालीकट में, और गवर्नर एफ डी अल्मीडा यानी फ्रांसी डी अल्मीडा था। बहुत महत्वपूर्ण है, 1498 और कालीकट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हॉलैंड की थी 1602 ईस्वी, स्थल भारत में मछलीपट्टनम, और गवर्नर ब्रिनिच ओ। आपको बहुत महत्वपूर्ण ये नाम याद रखना है। इसी प्रकार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, सूरत और सर टॉमस रो। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की है 1616 में, सुता नाती, और उस समय गवर्नर इसका डी हस्तमान। आपको याद रखना है। और आखिरी है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की है। आखिरी में इसकी स्थापना हुई 1664 में सूरत में, और कॉलवर्ट मार्टिन के समय। अब यदि एग्जाम में क्या आता है, ये डेट का जो क्रम लगाने को आता है तो आपको ये डेट मालूम होना चाहिए कि 1498 से शुरू होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से, और आखिरी में 1664 में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक क्रम आपको स्थापना का मालूम रहना चाहिए। तो और स्थल यदि कुछ ऐसा सही जोड़ी बनाने में आता है तो स्थल पता हो कि पुर्तगालियों ने कालीकट में, डच ने मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने सूरत, डेनिस ने सुतानाती, और फ्रांसीसियों ने सूरत में। और सभी के हो गए गवर्नर। तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सही गलत के लिए, या सही जोड़ी के लिए, या मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना। इसके बाद अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली कैसे आए और कौन कौन सा घटनाक्रम उनके समय हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करें, यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा भारत आया, यानी समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। वास्को डी गामा जो आया था, कभी कभार ये रास्ता पूछते हैं, तो ये जो रास्ता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था, यानी अफ्रीका के सबसे आखिरी में है, आप वहां देखोगे तो वहां से होते हुए भारत आया था। और कहा जाता है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा था। तो ये नाम भी एक, अब्दुल मजीद और केप ऑफ गुड होप। डेट यदि आए तो 17 मई 1498। ठीक है। कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? कप कप कडाबू बंदरगाह में पहुंचा। और यहाँ कालीकट में उस समय हिंदू राजा जमोरिन, ये भी बहुत एग्जाम में आता है कि उस समय का राजा कौन था? जमोरिन। वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर उसे अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस गया, और 16 गुना लाभ उसको प्राप्त हुआ। आप इसको भी समझिएगा, जो वास्को डी गामा है वो अब क्या भारत से क्या कर किया, उसने काली मिर्च लिया, और जब यहाँ से लेके गया तो उस काली मिर्च से उसको कितना फायदा हुआ? 60 टाइम्स, यानी 60 गुना उसको फायदा हुआ। और इसके जहाज हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस हो। तो जहाज का नाम भी देख सकते हैं। इसके बाद पेट्रो एल्वारेज कैब्राल, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। दूसरे नंबर में 1500 ईस्वी में भारत आया था। पेट्रो एल्वारेज कैब्राल भारत पहुंचा 1500 ईस्वी में, जो दूसरा पुर्तगाली था।
इसके बाद 1502 में फिर से वास्को डी गामा भारत आता है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और बाद में 505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो आपको अब ये भी याद रखना है कि पुर्तगालियों के आने का क्रम क्या रहा और किस तरह से उन्होंने भारत में अपना काम शुरू किया और कौन कब आए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा दोबारा 1502 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको ये बात जरूर याद रखना है कि पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई कब? 1503 में। लेकिन कंपनी कब बनी थी? 1498 में स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना कालीकट में, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। यदि कंपनी की स्थापना बताया जाए तो वही है जब वास्को डी गामा आया था। लेकिन पहली फैक्ट्री, अब कंपनी बन गई लेकिन फैक्ट्रियां लगाना आप शुरू करेंगे ना, तो जो फैक्ट्री लगी थी वो कोचीन में लगी थी पहली, और दूसरी फैक्ट्री उसके बाद जो लगी वो कुन्नूर में लगी। अब पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक रहा। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया था। इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। इसकी नीति कहलाती है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति। यदि आपसे पूछा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी किसके समय की? फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजर किसका किसका गुजरात, मिस्र और तुर्की से चोल के समीप युद्ध में पराजित हुआ। तो यदि आपको पूछा जाए कि चोल का युद्ध किसके समय हुआ था, तो आपको याद रहे अल्मीडा के समय चोल का युद्ध हुआ था। और बेड़े में कौन कौन था, किसके विरुद्ध था? गुजरात, मिस्र और तुर्की के बेड़े से पराजित हुआ था। 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों को पराजित किया। 1508 में पराजित हुआ और 1509 में इसने खुद पराजित किया। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। पहला वायसराय और दूसरा जो बेड़े से पराजित हुआ था उसको ध्यान रखना चोल युद्ध में। तो चोल युद्ध किसके समय है तो याद रखो। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509, यानी फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद आया, 1515 तक रहा। यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यदि आए कि गोवा में विजय या गोवा को किसने जीता, तो वो आपको ध्यान रखना है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के समय ही गोवा में पुर्तगालियों को विजय मिली थी। और एक आपको अल्बुकर्क के बारे में 3 फैक्ट मुख्य हैं इसके। एक तो हो गया कि ये वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। और अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीता। तो गोवा की जो विजय है वो अल्बुकर्क के समय पुर्तगालियों ने की थी। अल्बुकर्क ने और क्या किया? भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्तियां बनाना शुरू किया। और क्या कहा उसने कि जो पुर्तगाली है वो किससे शादी कर लें? भारतीय महिलाओं से शादी कर लें। जब भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो यहीं बस्ती बना के रह जाएंगे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में जो शक्ति बढ़ाने का काम किया इसी तरह से इसी है। 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। तो सबसे पहले यदि कहा जाए तो अल्बुकर्क ने ही सती प्रथा को रोका था। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु तक पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल शक्ति हो जाती है, जल शक्ति। तो इसने बहुत मजबूत किया था अल्बुकर्क ने। तो वास्तविक संस्थापक, गोवा विजय, आदिल शाह यूसुफ सुल्तान को पराजित करके गोवा, भारतीय भारतीयों में मतलब भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति और सेंट जेवियर चर्च की स्थापना, ये सारी चीजें हैं अल्बुकर्क के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है नीनो दी कुना, जो मुख्य है मतलब, और 1529 से इनका रहता है 38 तक। ये कहाँ तक था? 1515 तक। तो अल्बुकर्क नीनो दी कुनवा ने क्या किया? इसने 1530 में गोवा को भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। आपको ध्यान रखना है, यदि गोवा को राजधानी औपचारिक बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले 1530 में नूनो दी कुना ने
किया। पुर्तगालियों ने समुद्रिक भारतीय व्यापार को एस्तादो दा इंडिया नाम दिया, यानी समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था उसका नाम दे दिया एस्तादो दा इंडिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि इस तरह से कोई शब्द आता है तो आपको पुर्तगालियों में ध्यान रखना है। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। यानी यदि पूछा जाए कि समुद्री व्यापार में जो कर लगाने का काम है वो किसके द्वारा किया गया, तो नूनो दी कुन्हा ने शुरू किया था और एस्टाडो द इंडिया नाम भारतीय समुद्री साम्राज्य को दिया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है जो पुर्तगालियों के बारे में आता है एग्जाम में, आर्मेडा। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है, एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव इसका पड़ा। तो यदि कार्टेज आर्मेडा काफिला की बात की जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, यानी इनका कहना था कि सागर पे हमारा ही अधिकार है, और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट के बिना अरब सागर में नहीं जा, सिर्फ मतलब कार्टेज आर्मेडा काफिला का इतना सा है कि आपको यदि समुद्री मार्ग का उपयोग करना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, और यदि बिना परमिट के आप जाओगे तो वो पकड़ लेंगे। यानी अरब सागर में व्यापार करने के लिए जो परमिट लेना होता था वही कार्टेज है। तो एक बार देख लीजिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज के बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, एक तरीके का परमिट। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। यानी स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलके ही व्यवस्था को स्थापना किया था, साथ में अपना बेड़ा लगा दिया और स्थानीय व्यापारियों को लगा दिया कि जो भी यहाँ से निकलेगा परमिशन लेगा। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम की जाती है, और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, तो तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने की। आलू, तंबाकू और मक्का आपको ध्यान रखना। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सारी चीजें भारत में जब शुरुआत हुई तो पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो पुर्तगालियों के बारे में ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे डच। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद हम बात करेंगे डच। तो